अवलोकन में हम इस वचन के द्वारा समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें महान आज्ञाओं के बारे में बताता है कि हम किस तरह से हम इस महान आज्ञा को पूरा करें जो हमें दिया गया है। उसे लोगों तक सुसमाचार के रूप में पहुंचाना है और मानना सिखाना है। और परमेश्वर हमारे साथ सदा रहने वाला है। वो हमें न कभी त्यागेगा और न कभी छोड़ेगा। वो हमारे संग और साथ सदा रहता है। आमीन। एप्लीकेशन में ली हूँ मैं अनुप्रयोग में। इसी तरह से हम परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी महान आज्ञाओं को पूरा करें, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाएं, उद्धारकर्ता के बारे में बताएं कि यीशु ही प्रभु है और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हम उसे जब नहीं जानते थे तब भी वो हमारे संग रहते हैं और हमें संभाले रहते हैं। और जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है तो हमें आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। प्रार्थना में प्रेयर में प्रेयर। हे जीवित पहाड़ सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके इस महान आज्ञा को हम पूरा करने में हमें प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि मैं पूरे लोगों के लिए, हम सब पूरे लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। और प्रभु अनुग्रह करे, आप दया करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। परमेश्वर पिता आपको बहुत से आशीष प्रदान करे। और आगे मैं दीपम सिस्टर आपका स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार पुनः घर कलीसिया में सबों का तय शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के अध्ययन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम प्रभु आपके निकट प्रभु चुने गए और बुलाए गए। प्रभु परमेश्वर उठा रहा है गए। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद खुदा, हम सभी जिस उद्देश्य के लिए प्रभु परमेश्वर इकट्ठा किए गए, सो प्रभु आपका उद्देश्य हर एक जो यहाँ पर प्रभु उपस्थित है प्रभु पूरा होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है, अपने पवित्र आत्मा की समस्त बोझ हमें प्रदान करें कि हम वचनों के वेदों को जानते हुए निरंतर आपके पथ पर चलने पाए और उस सिद्धता को प्राप्त करने वाले प्रभु आपके बेटे और बेटियां बनने पाए, जिस सिद्धता के बारिश होने के लिए आपने प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु परमेश्वर कार्य किया। और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए प्रभु आप स्वर्ग में उठाए गए और एक बार फिर जब आएंगे प्रभु हमें प्रभु
प्रभु परमेश्वर बादलों पर उठाएंगे। सो प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। पवित्र आत्मा प्रभु आज के दिन में हम सबों की सहायता और मदद करे, यीशु के नाम में, आमीन। हमारा कल जो अध्ययन था कुछ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक था, और जिसमें हमने देखा यीशु का शास्त्रियों के साथ आमना सामना हुआ। यीशु मसीह के पास पाप क्षमा का अधिकार था, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के लिए जो कि रोगग्रस्त था, और प्रभु उसे पाप क्षमा के बारे में बोलते हैं, तो शास्त्री यीशु पर उंगली उठाने का काम करते। और आज हम देखेंगे मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। यहाँ पर हम देखते हैं इसके कर्म टाइटल को देखते हैं तो लिखा है लेवी का बुलाया जाना। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्री फरीसी जो हैं यीशु पर अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं। यीशु अनैतिकता के साथ जीवन जीता है। यहाँ पर हमने देखा है
कि यीशु उन लोगों के साथ में खाता पीता उनके घरों में है जिन्हें ये शास्त्री और फरीसी लोग बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 15 पद में, जब वह खाना खाने बैठा है तो वहां पर चुंगी लेने वाले कितने हैं? चुंगी लेने वाले बहुत से चुंगी लेने वाले हैं और पापी हैं। और यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे हैं और बहुत से हैं जो उसके पीछे हो लिए हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए उन्हीं को चुना है जो जो क्या है, संसार की दृष्टि में मूर्ख है। ये संसार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इससे क्या हो सकता है? चुंगी लेने वाले से क्या हो सकता है? अरे ये पापी मनुष्य, इससे क्या हो सकता है? अरे ये डरपोक मनुष्य है, इससे भला कैसे परमेश्वर का कार्य हो सकता है? शास्त्री फरीसी उंगली उठाते हैं कि यह तो अनैतिकता के साथ कार्य करने वाले, जीवन व्यतीत करने वाले, यह कैसे परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं? यह तो व्यवस्था के बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रखते। लेकिन नए नियम में देखते हैं, यीशु प्रभु के आने से इन्हीं व्यक्तियों को चुन लिया जाता है और इन्हीं व्यक्तियों के बीच में परमेश्वर देहधारी होकर के डेरा करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस की कुरिन्थियों की लिखी गई पत्री को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पद संख्या 27 में, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पद संख्या 27 में यहाँ पर पाते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी हैं, यीशु ही पर अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु जो वर्तमान में वहां पर है, लोगों के बीच में है, ऐसे लोग हैं जिनके बीच में वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। शास्त्री फरीसी व अन्य कट्टरपंथी लोग हैं, उनको छोड़कर यीशु के द्वारा कही गई बात पर लोग विश्वास करते हैं और तुरंत ही सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। जिन्हें शास्त्री फरीसी अपनी दृष्टि में बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, यहाँ तक कि चुनने वाले मसीह यीशु परमेश्वर के चुनाव को भी वो मूर्ख समझते हैं, क्योंकि वह यीशु को नहीं समझ पाए कि यही सच्चे परमेश्वर का पुत्र है।
वह तो अपनी सोच के अनुसार यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। किस प्रकार से कि यीशु महाराज के वस्त्रों के साथ तो महलों में रहने वाला शायद महाराजा के रूप में होकर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो उनकी सोच के अनुसार विपरीत हो रहा है। यहाँ तो यीशु दिखने में एक साधारण सा है, पापियों के साथ बैठकर खाना खाता है। जिसे देख करके सोच विचार कर रहे हैं शास्त्री फरीसी, या मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करता है, या कैसे भला हो सकता है। उसको देख कर नाना प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, बीमारों को होती है। मेरे प्रियो, जब यीशु पर अनैतिकता का आरोप लगता है तो यीशु वहां पर बताते हैं कि मैं आया ही इसलिए हूं। मैं किसके लिए आया हूं? बीमारों के लिए आया हूं। कैसे बीमारों के लिए? जो जिनको क्या है, मेरी आवश्यकता है। मैं उनके लिए डॉक्टर बन के आया हूं। मतलब जो पाप की बीमारी में रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं सच में, क्योंकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार था उसका गाइडलाइंस क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो भी उसके सुसमाचार प्रचार को सुनते और अपने आप को पापी है करके महसूस करते, क्योंकि आगे हम देखते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। अरे शास्त्री, जो फरीसी थे वो तो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे। यीशु कह देना चाहता है, जो अपने आप को धर्मी समझता है उसके लिए नहीं, मैं तो उसके लिए आया हूं जो अपने आप को पापी समझते हैं। परमेश्वर ने परमेश्वर पुत्र को किस लिए भेजा? इसलिए भेजा ताकि पापियों को उद्धार का मार्ग दिखलाए। वह जो परमेश्वर के प्रकाश से बिल्कुल अंधकार में जा चुके हैं, उन्हें अब प्रकाश में लाए। उनके लिए परमेश्वर आया। शास्त्री फरीसी तो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील महसूस कर रहे हैं कि उनके पास व्यवस्था का ज्ञान है। उनके पास परमेश्वर के निकट खड़े रहने और जाने आने का आज्ञा है। लेकिन इन चुंगी लेने वालों के चुंगी लेने वालों का नैतिकता पूर्व जीवन है, पर आरोप लगा रहे हैं, मसीह पर आरोप लगा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आए स्पष्ट कह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार प्रसार है, जो कि वह किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं गया है और आज भी किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा। जबकि आरोप लगता आया हुआ है शुरू से ही, यहाँ पर देख सकते हैं, और आज भी आरोप लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुमको चावल
का बोरी दे करके खरीद लिया गया। आज भी आरोप लगता है। लेकिन यीशु के द्वारा जो प्रचार किया गया तब भी जबरदस्ती नहीं किसी व्यक्ति पर थोपा गया था, और आज भी किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है। जो उसको सुन करके अपने आप में पापी महसूस करता है, यीशु उसके लिए आया है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या पाते हैं? मनुष्य के जो धार्मिकता के काम है वो मैले चित्र है। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर हर एक मनुष्य पर इस बात को प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ ही है अर्थात जो चुने हुए उसके निकट आते हैं और अपने आप को प्रिय उद्धारकर्ता के हाथ में सौंप देते हैं। और जो प्रिय उद्धारकर्ता के हाथ में सौंप देते हैं तो हम याकूब 4 अध्याय पद संख्या 10 को पढ़ें और देखिए उसमें प्रभु ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं। याकूब अध्याय 4 पद संख्या 10 में क्या कहता है ऐसा? याकूब 4 अध्याय पद संख्या 10 क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। जो अपने आप को उस प्रिय उद्धारकर्ता के निकट दीन बनाते हैं, उसके सुसमाचार प्रचार पर भरोसा रखते हुए अपने आप को दीन बनाते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसके निकट आते हैं, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाते हैं। शिरोमणि, आप इस शब्द को ही समझते हुए विशेष समझ रहे होंगे मेरे प्रियो। अगर हम विस्तृत अध्ययन में चल इसको जानना चाहें तो हम और भी पढ़ सकते हैं। हम मरकुस ही नहीं, मरकुस के अलावा अन्य पत्रियों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की खोज में बढ़ते जाओ और उसके लिए खोज खोज कर क्या करना है, उसके बारे में जानना है, वेदों को समझना है। तो आइए हम विस्तृत जानकारी के लिए एक अध्याय में चलेंगे, दूसरी पत्री में चलेंगे, उसको खोलेंगे। लूका अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। लूका अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। यहाँ पर भी हम ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में देखते हैं जो कि चुंगी लेने वाला है। यहाँ पर भी आरोप लगाया जाता है। उसको हम पढ़ेंगे पद संख्या 1 से 9, 1 से 10 तक लिखा है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था
क्योंकि वह नटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो उसको दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। शास्त्री, फरीसी और कट्टरपंथी लोग समझ रहे थे कि मैं ही उद्धार का वारिस हूँ, मैं ही परमेश्वर के बारे में जानकारी रखता हूँ, मैं ही तो हूँ जो आत्मिकता के मार्ग पर चलने वाला, उसका ज्ञान रखने वाला। लेकिन वे भूल चुके थे, तब का यहोवा जो है वो अब का यीशु है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लूका बताता है, वहां पर मरकुस बताता है कि जब यीशु चुंगी लेने वाला बालों के साथ पापियों के साथ बैठा, तो शास्त्री फरीसी कैसे कुड़कुड़ाया। और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कट्टरपंथी सारे लोग जब जक्कई के घर में यीशु आते हैं, क्योंकि जक्कई चुंगी लेने वाला है, उसे लोग समाज में गिरी नजर से देखते हैं। मतलब वो शास्त्री फरीसी कट्टरपंथी लोग यीशु को जब इनके साथ घर में बैठा हुआ देखते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर इनके हृदय को देखें, जिन्हें ये पापी समझ रहे हैं, वही है जो यीशु को सम्मान दे रहे हैं। कैसे? यीशु का उपदेश सुना, अपने हृदय में महसूस किया कि सच में मैं पापी हूँ, जिससे परमेश्वर पहले ही बता देते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। वो ऐसा अपने हृदय में महसूस करते हैं। और जब कोई अपने आप को पापी महसूस कर लेता है, पापी तो तब हुआ ना जब उसने पाप किया, और सच में जिसके विरोध में पाप किया, तब उसके अंदर एक बात उमड़ती है कि वह पश्चाताप करे, जिसके विरोध में उसने पाप किया। और यीशु का वचन इतना इतना प्रभावशाली, प्रकाशमान होता है कि जिस व्यक्ति पर पड़ता है, जिस अंधकार के जीवन जीने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, उसके जीवन में उजाला लाता है। इस जक्कई के जीवन में देखते हैं कि जैसे परमेश्वर के उपदेश का प्रचार पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, मेरे प्रियो, इसमें सारी चीजें उसको अपने हृदय में दिखाई देने लगती हैं जो अब तक नहीं दिखाई देती हैं। इसको स्मरण आने लगता है कि इसने क्या क्या गलत किया होता है, और वो तुरंत ही उसे लौटा देने, फेर देने की बात यीशु के सामने करता है। लेकिन इससे पहले मेरे प्रियो, यीशु क्यों इसके पास आया? क्योंकि इसको यीशु के बारे में जानने की इच्छा होती है। फरीसी यीशु के पास जो आते थे, वो उस पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आते थे। लेकिन यह व्यक्ति जो आया है, उसके निकट आया है इसलिए कि उसके बारे में जाने, उसको देखे कैसा यीशु है। सम्मान की दृष्टि से आया, लेकिन शास्त्री फरीसी सदैव यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आते हैं, उससे विवाद करने के लिए आते हैं, उसके उपदेश में
कमी कहाँ पर है ये देखने आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सासी फरीसी समझते थे कि मैं ही अब्राहम का वंश हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु प्रभु उन लोगों को भी अब्राहम की संतान होने का अधिकार देते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता, जो यीशु के बारे में पहले कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, जिन्हें संसार के लोग मूर्ख समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं उन भेड़ों को भी क्या करना है? बाड़े में लाना जरूरी है जो अभी बाड़े से बाहर है, अर्थात खोई हुई भेड़ के बारे में दृष्टांत हम पढ़ते हैं मत्ती में। मेरे प्रियो, यीशु तब भी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने का काम करते थे, उन्हें अब्राहम के वंश में का ठहराते थे, उन्हें संसार में से चुन करके उन्हें उद्धार करने वाले टोली में शामिल कर लेते थे। और आज भी यीशु पवित्र आत्मा के साथ में इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं, जो अभी भी उसकी खोई हुई भेड़ है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जब मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 13 से हम 17 तक पढ़ते हैं तो किस प्रकार से हम देखते हैं यीशु पर दोषारोपण हो रहा है। और यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, जो एक तो यीशु मसीह को सुनकर उसकी आज्ञा मान रहे हैं, और एक है जो यीशु मसीह की सुन करके उसको क्या कर रहे हैं? ठुकरा रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। पतरस अपनी पत्री में बड़े ही क्या करता है? बड़ी ही स्पष्टता रूप से इन दोनों के विषय में कहते हैं, अर्थात यीशु की सुनकर मानने वाले व्यक्तियों के विषय में और यीशु की सुनकर ना मानने वाले व्यक्तियों के विषय में। एक जीवित उदाहरण के साथ में, जीवित वचन के साथ में उन्हें पेश करते हैं। उसे हम पाते हैं पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 6 से 8। पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 6 से लिखा है। पतरस कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में सोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। हम 6 से 8 तक पढ़ लेंगे। देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीत से लज्जित नहीं होगा। इसको हम कहाँ पाते हैं? पतरस कहाँ से बोलता है इसको पद को? यशाया अध्याय 28 पद संख्या 16 से बोलता है। पतरस लोगों को बता रहा होता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया।
वही क्या हो गया, कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान। अब इसके बारे में जानते हैं मेरे प्रियो। ठोकर खाने की चट्टान हो गया है क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो कि हम ठोकर खाए जाने वालों में से नहीं ठहराए गए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं वह कभी लज्जित नहीं होंगे, वह कभी लज्जित नहीं होंगे। फिर भी आप इमेजिन करते होंगे कि अरे हम तो यीशु मसीह को जब से माने तब से हम बराबर लज्जित ही हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये ऐसे जीवन की बात हो रही है जिसको हम पृथ्वी पर भी जीवन जीते हुए हम यदि लज्जित करे जाते हैं फिर भी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम तब ऐसे जीवन को पा चुके होते हैं जिसके लिए अगर लज्जित भी करे जाते हैं तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो जानते हैं परमेश्वर का जब राज्य होगा और उसकी महिमा के साथ साथ उसकी संतानें भी जो उसमें अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य बनी रही हैं, वो भी जब महिमा के साथ उसके साथ होंगी तो कितने गौरव की बात होगी। वे सब जानते हैं मेरे प्रियो। जिन लोगों ने यीशु को सम्मान दिया, हृदय में आने की जगह दी, बहुमूल्य पत्थर अर्थात यीशु को, मेरे प्रियो जिन्होंने उसे बहुमूल्य हीरे की कीमत से आंका। यीशु मसीह क्या है? बहुमूल्य पत्थर यहाँ पर बताया गया है। और जिसको लोगों ने सम्मान दिया, मतलब एक हीरा हो जिसका जिसको पाने वाला मतलब रास्ते में जा रहा हो, वो हीरा पड़ा हो, एक व्यक्ति उसे हीरा समझकर उसे अपने पास में रख ले और उसको उसको क्या करे, उसको अपने पास में रखते हुए बहुत सारा धन अर्जित कर ले। मतलब उसके हीरे के पा जाने से वह व्यक्ति समाज में, गांव में चमकने लगता है, क्योंकि हीरा है। और हीरे का दाम कितना होता है आप लोग समझते होंगे। लेकिन यहाँ तो वह व्यक्ति है जो हीरे से भी बहुत बड़ी कीमत रखता है, बहुत कीमती जीवन देता है। कीमती जीवन है, कीमती ही जीवन देता है लोगों को। मेरे प्रियो जो उस हीरे को पाएगा वो धनवान की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी हैं, अर्थात जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, और इस शास्त्री फरीसी जिन्होंने जो फरीसी ने यीशु परमेश्वर है उसे निकम्मा ठहराया, निकम्मा कह रहे हैं, अरे ये तो चुंगी लेने वालों के साथ पापियों के साथ में खाता पीता, वही कोने का सिरा हो गया। अरे वही तो है लोगों का उद्धार करता, जिन्हें ये शास्त्री फरीसी नीचा दिखा रहे हैं। खुद तो अविश्वास में है, लोगों को भी अविश्वास में बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहे हैं लेकिन मूर्ख हो चुके हैं। ठेस लगने का पत्थर, ऐसे लोगों को ठेस पहुंचेगी जब यीशु दिव्य रूप में प्रकट होंगे। अभी तो वो साधारण है, तभी तो वो कह रहे हैं अरे यीशु, ये यीशु कैसे हो सकता है। उनका जो
उनको यीशु के बारे में ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान यीशु के ज्ञान को अपनी समझ से आंकते थे। यीशु के बारे में जैसा लिखा था वो वैसा ही आया, लेकिन इनका जो समझना था वह परमेश्वर की समझ को अपनी समझ में कन्वर्ट कर दिए थे। ये सोचते थे यीशु महाराज के वस्त्रों में होगा, महल से होगा, बड़े धनवान खानदान में से होगा, ऐसा करके समझ रहे मेरा। लेकिन वो तो झरने में जन्मा, वो तो साधारण रूप से बढ़ई के घर में जन्म लेता। लेकिन यहाँ पर एक बात को देखते हैं, जिस उद्धारकर्ता वे समझ नहीं पाए, उसके दिव्य रूप में जब वो प्रकट होगा तब उनके लिए यह क्या होगा, ठेस लगने का पत्थर होगा। और क्या लिखा है, ठोकर खाने की चट्टान। तब यह लोगों को जिन्होंने यीशु की सुनी और मानी, वो लोग उसके साथ बादलों में मिल रहे हैं, लेकिन ये खुद जमीन पर है। इनको तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यह उन्हीं चुंगी लेने वाले पापियों को, जिन्होंने यीशु की बात सुनी, यीशु के साथ रहे, यह उनको बादलों पर उठते हुए देखेंगे, यीशु के साथ मिलते हुए देखेंगे, उसके दिव्य स्वरूप में, उसके साथ दिव्य स्वरूप में दोनों होंगे, जिन्होंने उसकी सुनी और जिसने उसे चुना। तब यह बात उनके लिए अत्यंत ठोकर खाने की चट्टान ठहरेगी मेरे प्रिय। इसीलिए तभी तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और पद संख्या जितने उस पर विश्वास करते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। जितने उस पर विश्वास करते हैं वे लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रिय। जिन्होंने उसे क्या किया है, विश्वास से ग्रहण किया है, जिन्होंने उसे बहुमूल्य पत्थर समझा और उसे सम्मान दिया। तो वो बात हो गई ना, किसी ने हीरे को देखा और उसे रख लिया, और एक ने हीरे को पत्थर समझा, ऐसा पत्थर समझा, ये तो सड़क का पत्थर है, इसको फेंको, ये इससे तो ठोकर लग जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जेब उठा के रख लेता है और एक व्यक्ति क्या करता है, उसको ठोकर मार देता है। लेकिन वो जो व्यक्ति रख लेता है और उसके समाज में क्या हो जाती है, धनवान हो जाता है, और वो ठोकर लगाने वाला, जो से ठोकर लगने वाला व्यक्ति क्या कर देता है, बाद में पछताता है, अरे ये तो वही पत्थर था जिसे मैंने ठोकर मारा और फेंक दिया था, अरे काश मेरे पास होता तो आज मैं भी धनवान होता। वो इस बात को सोच सोच कर पूरी जिंदगी भर जब तक वह जीता है पछताता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जितने आज यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं मेरे प्रियो, तब के समय में भी नहीं, आज के समय में जितने यीशु को ठुकरा देते हैं उनका अंत फल है पछतावा। इसलिए अनुग्रह का समय है, हम लोग क्या करें, यीशु मसीह पर आंख बंद करते हुए भरोसा करें। पतरस मरकुस बता देना चाहता है, यीशु ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में सुनो, विश्वास करो, सुनोगे, विश्वास करोगे, अनंत जीवन आपका। वो सीधा प्रकाश इस बात पर डालता है, सुनो, विश्वास करो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। और जितने उसके पास में आते हैं, हम पतरस की पत्री को पढ़ते हैं, पहली पतरस की पत्री इसी पद में देखते हैं, अध्याय में 9 और 10
पद संख्या 9 और 10 में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और क्या लिखा है 10 पद में? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। मेरे प्यारों, यहाँ पर समझने की बात है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। इतनी उपाधियां परमेश्वर ने दे रखी हैं, जिन्हें शास्त्री फरीसी कट्टरपंथी लोग क्या कर रहे थे? मूर्ख समझ रहे थे। आज के समय में भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को कैसा मूर्ख समझा जाता है। लेकिन उनके बहकावे में मत आना, उनके डराए जाने में मत डरना, क्योंकि यीशु ने अपने पास बुलाए हुए लोगों को इतनी सारी उपाधियां दे रखी हैं। क्या लिखा है 9 पद में? उनके पास में राजपदधारी है, याजकों का वंश है। और राजपदधारी, अरे भाई, ऐसे वंश में से हम आ रहे हैं जिस वंश में राजा होते हुए आ रहे हैं, अर्थात राजा है हमारे वंश में। हम उस राज पदधारी में से हैं, याजकों का वंश है। अरे अब हमें किसी याजक के पास नहीं जाना है हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अब हमें खुद याजक बना दिया गया है। हम याजकों का समाज हो गए, हम पवित्र लोग हो गए। परमेश्वर की योजना के द्वारा हम पवित्र हुए, परमेश्वर की निज प्रजा हो चुके हैं। अरे हम ऐसे बाप की संतान हो चुके हैं। हम ऐसे बाप की संतान हो चुके हैं जो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम अंधकार में से अद्भुत ज्योति से बुलाए गए हैं। जक्कई का जीवन देखो, पहले अंधकार में था, जैसे परमेश्वर का वचन का प्रकाश पड़ा था। क्यों? क्या होता है? वह तुरंत मन फिराव कर लेता है और तुरंत क्या पाता है? आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु उस ज्योति में बुलाया गया है उसे, और उसका गुण प्रकट होता है। पहले कुछ भी नहीं था, उसे लोग जग के चुंगी लेने वाला समझते हैं। और उसको पहले पहले क्या सॉरी जो पतरस होता है उसे पहले लोग क्या करते हैं? डरपोक समझते हैं। डरपोक था भी। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, मछली पकड़ने वाले थे। अरे तुम तो पाप करने वाले व्यक्ति थे। 10 पद संख्या में क्या देखते हैं? तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। हम आज हमारे पास बहुमूल्य पत्थर है, बहुमूल्य हीरा है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारे पास बहुमूल्य हीरे से भी अधिक मूल्यवान हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा हैं। और अब हम पर दया करी गई है। कोई व्यक्ति जो आज विपरीत परिस्थितियों में शैतानों से डराना चाहता है, पापों से हराना चाहता है, बीमारियों से गिराना चाहता है, परमेश्वर के वचन को स्मरण कर लो। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा। तुम पर दया नहीं हुई थी पहले, अब तो तुम पर दया हो चुकी है। तुम दया की संतान में से हो, इसलिए अब इनका कोई भी अधिकार नहीं तुम पर। इनका उठो, निर्बल घुटनों को क्या करो? दृढ़ करो। अब सामना करो। प्रभु कहता सामना करो तो ये तुम्हारे बीच में से निकल कर भागेंगे। हमें
पतरस पहले तो डरपोक था, लेकिन जब चुना जा चुका तब उस पर दया की जा चुकी, जब परमेश्वर का निज ठहराया गया और वह निडर होकर बोलता है, अरे उन्हीं शास्त्रियों फरीसियों से जो यीशु को डरा धमका रहे होते हैं, उन्हीं से बोलता है, अरे मेरे लिए तो तुम्हारी आज्ञा के मानना जरूरी है, मेरे लिए तो परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है, मेरे लिए यह जरूरी नहीं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा कर तुम्हारी आज्ञा मानूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विश्वास करें और इस पर संदेह ना करें। हमें लोक वर्ग लाने का काम करेंगे, लेकिन हम वचन पर हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हमें अब ज्योति में बुलाया गया है और उसके गुणों को प्रकट करना है। आमीन। हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि पीछे हटने के लिए। इसलिए उसके गुण प्रकट करो। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष और बरकत प्रदान करे, यीशु के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय। जय मसीह की। आपको और भी अधिक सामर्थ्य और अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें, आपके सेवकाई के द्वारा बहुतों का जीवन बदले, और यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि समय यदि पढ़ेंगे यशाया 53 का 5, यशाया 53 का 5, और इसमें लिखा है यशाया 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया 53 का 5। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं और हम सबों के लिए एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए, पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ। और प्यारे प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, हमें बताने के लिए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आपने लेवी को चुना पिता परमेश्वर, और वहां पर बहुत से लोग थे पिता परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु जी, आप हृदय को जांचते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम आपको जान पाए पिता परमेश्वर, आपके करीब में आ पाए पिता परमेश्वर। आपने हम सबों को ही बुलाया पिता, हम सबों को चुना पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, आज के शुभ बताई हुई सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, और उनके द्वारा बताया गया शोक पिता परमेश्वर हम सबों के लिए ही आशीष का कारण ठहरा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और आपने शोक के द्वारा हमें बताया पिता, सिखाया स्वामी कि हमें जगत में पिता परमेश्वर गवाह बनना है पिता, जो बातें हमने सीखी हैं वो लोगों को सिखाना है। और आज के वचन बताई हुई सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी, और भी आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य के साथ पिता, अभिषेक के साथ पिता, और भी इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, और वो बहुत से लोगों के लिए पिता आशीष का कारण ठहरे, उद्धार का कारण ठहरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर कमजोर पाए जाते हैं, जो भी समस्या में भाई बहन पाए जाते हैं पिता, मैं यीशु मसीह के नाम को लेकर पिता उन भाई बहनों को पिता
आपके सम्मुख में लाती हूँ पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर, सिर के बालों से लेकर पिता पैर के नाखून तक पिता, आप उन्हें स्वस्थ रखे पिता, भले चंगे रखे पिता परमेश्वर। हर एक दर्द से पिता, हर एक पीड़ा से, हर एक समस्या से, कमजोरी से पिता परमेश्वर, आप उन्हें सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। आपके चंगाई के सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता कार्य करने पाए पिता। मैं अपने आप को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। और हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम सबों के विश्वास को बढ़ाए पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, इस ऑनलाइन संगति के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आपने हम सबों को दिया है पिता, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। और सच में महान परमेश्वर, ये संगति पिता परमेश्वर हम सबों के लिए ही बड़ी आशीष का कारण ठहरा है, आत्मिक उन्नति का कारण ठहरा है। स्वामी, हम आपका ही धन्यवाद करते हैं राजा। और होने दे पिता परमेश्वर, और भी भाई बहन पाए जाते हैं पिता, जिसके पास ऐसा संगति नहीं है पिता, वो आपको और भी गहराई से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पिता, आपके वचनों को समझना चाहते हैं पिता, लेकिन उनके पास ऐसा कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला नहीं है पिता। होने दे मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, जो भूख में है पिता, जो प्यास में है पिता, जो आपको पुकार रहे हैं स्वामी, जो ऐसे संगति की तलाश में है पिता परमेश्वर, जो चरवाहा को ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आपने कहा है पिता परमेश्वर, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे, कहा है पिता। और होने दे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार पिता, वो लोग पिता परमेश्वर तृप्त होने पाए, वो लोग जानने पाए पिता संगति को पिता परमेश्वर, और हमारी ये संगति पिता उन भाई बहनों तक पहुंचने पाए पिता, जो सच में बोझ को रखते हैं पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु से हम सभी पिता परमेश्वर अपने गांव समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए पिता बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। और मत्ती 28:20 के अनुसार पिता परमेश्वर, हम लोगों को पिता परमेश्वर, हम लोगों के बीच में पिता गवाह बने पिता परमेश्वर, और जो हमने सीखा है पिता परमेश्वर उन्हें भी हम बता सके पिता परमेश्वर। आप ही अनुग्रह करे पिता, आप ही दया करे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु से इस ग्रुप के पिता परमेश्वर, जो मुख्य एडमिन के रूप में कार्य करने वाले सिस्टर के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी, की आपने पिता उनके अंदर पिता इस बात को डाला पिता परमेश्वर, की वो इस संगति को चलाए पिता परमेश्वर, और आपके बेटे बेटी लोग पिता परमेश्वर आशीषित हो सके पिता। उनके परिवार को पिता आपके हाथों में देती हूँ, दोनों बच्चों को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता। वो जहाँ भी रहते हैं पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखे पिता, आप उन्हें प्रोटेक्ट रखे पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की कोई भी पिता परमेश्वर समस्या ना हो पिता परमेश्वर। शैतान की योजना युक्ति से पिता आप बचा कर रखे, संभाल कर रखे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, उस माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो बुढ़ापे की अवस्था में पाई जाती है राजा, जिनके शरीर पर घाव है पिता परमेश्वर, बिस्तर में लेटे रहने की वजह से प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करे पिता, आप मदद करे पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करे पिता। उस माँ को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ पिता, आपके सामर्थ्य हाथों में, आपके बलवंत हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप ही उन्हें इस बुढ़ापे की अवस्था में पिता संभाले पिता, आपकी आत्मा पिता उन्हें संभाले पिता, सुरक्षित रखे पिता, आपके हाथों में दे देती हूँ। और हम सब एक बार
फिर से स्वामी आपके हाथों में समर्पित होते हैं। आज के दिन को पिता यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। और जिस प्रकार से पिता आपने हम सबों को ही आत्मिक भोजन से तृप्त किया पिता परमेश्वर, और हम सब पिता परमेश्वर जब अपने शारीरिक भोजन के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आज के दिन में पिता परमेश्वर हम जहाँ भी जाते हैं आते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर पिता हर एक कार्यों को करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हर एक बातों में सहायता करे पिता, हर एक बातों में मदद करे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हर एक की सहायता करे, हर एक की सुधि ले पिता, हर एक की चिंताओं को बोझों को पिता मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा है स्वामी कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, कहा है पिता। हर एक की रक्षा रखवाली करे पिता, हर एक के घर परिवारों को पिता सुरक्षित करे, हर एक के प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी सुरक्षित रखे पिता, हर एक को पिता संभाले पिता। और सारी बातों में मैं धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा जलाल आपके नाम को देती हूँ पिता। आपके नाम को मैं ऊंचा करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपके नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी दया अमर है पिता परमेश्वर, और आपकी दया से ही पिता परमेश्वर हम आज के दिन को हम देख पा रहे हैं स्वामी। हम सब धन्यवादित होकर पिता इस विनती को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, अभी हमारे अपराधों को क्षमा करे, और परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। आइए हम आशीष में सभी लोग परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। यीशु